नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हल्के पंचायत बांडी कमा खान के वार्ड नंबर 9 मोहल्ला बाइका के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। जिला पुंछ की तहसील मंडी के हल्का पंचायत बांडी कमा खान के वार्ड नंबर 9 मोहल्ला बाइका के लोगों का कहना है कि महकमा बिजली की जानिब से उनके इलाके में बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए तमाम ज़रूरियात पूरी की गई थी, लेकिन ताहाल बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से इलाका के लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके मोहल्ला में जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो या तो जले हुए होते हैं या पुराने होते हैं, जो वहां लगाते ही दोबारा जल जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में 5 बार ट्रांसफार्मर तब्दील किया गया है। एहतजाज में शामिल अफराद ने कहा कि इलाके में बिजली का ट्रांसफार्मर न होने की वजह से इलाका के लोगों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि माहाना फीस अदा करने के बावजूद महकमा इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा इस जदीदियत के दौर में भी यह इलाका बिजली की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। उन्होंने कहा कि बिजली के हवाले से अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए बारहा मुतलका महकमा के ऑफिसरान से अपील की गई, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, जिसकी वजह से उनके बच्चों की तालीम भी मुतासर हो रही है। एहतजाज में शामिल लोगों ने डिप्टी कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी से दरख्वास्त की है कि मेहरबानी करके इस मामले को देखें और इलाका के लिए बिजली का नया और आला क्वालिटी का ट्रांसफार्मर मंजूर किया जाए, ताकि जदीद दौर में इलाके के लोगों को बिजली के बहरान का सामना न करना पड़े। मेरा नाम जहांगीर अहमद, इसलिए इकट्ठे हुए पंचायत चिकराड़ा वार्ड नंबर 9 तो बैका महल्ला का ये ट्रांसफार्म है। ये 3 महीने में 5 ट्रांसफार्म जो है कि चेंज हो गए। लिहाजा इसके यही हम कहना चाहते हैं कि अगर 3 महीने में 5 ट्रांसफार्म चेंज हो गए तो हम गरीब शख्स से उरे परे दिहाड़ी लगाते। डेली इनका ये आर्डर होता है, कभी दूसरे दिन, कभी चौथे दिन, 5वें दिन ट्रांसफार्म नीचे उतारो जी, ट्रांसफार्म ऊपर जाओ जी, ये करो जी, वो करो। जैसे आके यहाँ पे ट्रांसफार्म चढ़ाते हैं, लगाते हैं, तो बस एक घंटा या 2 घंटे लाइट चलती है तो ट्रांसफार्म जल जाता है। लिहाजा हम यही अपने एडमिशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो, हमने एक्शन साहब को यहाँ से फ़ोन किया, उन्होंने अपने लाइन मैन से भी बात की, तो बात करके तो चले गए वापस। ये मैकेनिक आया दूसरे दिन, उसने बोला इसमें पानी तो तेल मिक्स है, दोनों चीज़ें मिक्स। अब हमारे को क्या पता है पानी मिक्स है या तेल मिक्स है। हमारे महीने से महीने रिपेयर भी अगर होते ना तब भी कुछ नहीं थे, खराब ही वापस भेज रहे, चलते ही नहीं है। अगर रिपेयर हो गए, चलो जी महीना खंड तो रिपेयर होके चलना चाहिए ना, ये 2 घंटे या 3 घंटे के लिए थोड़ा चलना चाहिए। ये रिपेयर हो गया कि ये ट्रांसफार्मर चल गया। लिहाजा हम डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर इतनी बड़ी ये अंधेरगर्दी है तो आप अच्छे एक ऑफिसर आए हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो लिहाजा हम यही आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि आपने इस लाइनमैन को, इस जई साहब को भी, एक्शन साहब को भी 2 दिन रह गए हमारे रमज़ान को, तो अगर यही हमारा हाल रहा तो फिर हमारे को क्या मुश्किल का सामना करना। हम लाइट के लिए आए हैं और रात को पढ़ाई करनी पड़ती है और लाइट नहीं होती। यही गुजारिश करना चाहते हैं ताकि हमें नया ट्रांसफार्मर दिया जाए और हमारी जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व किया जाए। एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट, इन लोगों ने बहरहाल कई बार मुझे भी फ़ोन किया और इंतज़ामिया तक भी ये चीज़ पहुँचाने की कोशिश की कि इनका बिजली का मसला है। पिछले 3 महीने से जैसे ये बता रहे हैं ट्रांसफार्मर इनका जो है वो ये जब जलता है तो कंप्लेंट करते हैं महकमा को, तो महकमा के लोग 8 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 4 दिन के बाद भेजते हैं, लेकिन जो भेजते हैं वो पहले से रिपेयर हुआ होता है और इस तरीके से रिपेयर हुआ होता है कि शायद उसका एक फेस जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता, आधा ही चलता है। क्योंकि वो चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परसों की डेट में इनके पास ट्रांसफार्मर आया, शाम को इन्होंने रोड से ऊपर आके यहाँ पे चढ़ाया, 10 मिनट इनका कहना है कि सिर्फ 10 मिनट लाइट चली, उसके बाद जो है वो दोबारा जल गया, उसकी कोर जो है वो बीच में से बिल्कुल फट गई है। मैं उसको भी आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। जब महकमा को इन्होंने दोबारा कॉन्टैक्ट किया महकमा के साथ, तो महकमा ने यहाँ पे अपने जितने महकमा के जो उनके लोग थे जो इस चीज़ को जानते हैं वो आए यहाँ पे, उन्होंने खोल के चेक किया, वो बोल रहे हैं जी इसमें पानी पड़ा हुआ है। अब अगर इसमें पानी पड़ा हुआ है तो जिस जगह से ये रिपेयर होता है उस जगह से इसमें पानी आया होगा। अब इन लोगों ने तो पानी खोल के नहीं डाला होगा। लिहाजा मेरी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से
जनाब तहसीलदार मंडी से और जनाब एक्सीएन साहब से ये मोर्दबाना गुजारिश है कि माही रमज़ान आने वाला है, 2 या 3 दिन रह गए माही रमज़ान को। माही रमज़ान में लोगों ने नमाज तरावी पढ़नी है, सहरी खानी है, अफ्तारी करनी है। रमज़ान शरीफ में जो है वो लाइट की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है लोगों को। इसलिए मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से मोर्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो एक्सीएन साहब को ये हदायत दे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बच्चे भी आए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमें स्कूल जाना है, लाइट की वजह से हम बड़े परेशान हैं। मेरी एक्सीएन साहब से भी मोर्दबाना गुजारिश है कि इसमें वार्ड नंबर 9 में जो है पंचायत चकराड़ा में इन लोगों को नया ट्रांसफार्मर दिया जाए, ये आराम से जो है वो बिजली ले सकें। इन लोगों का ये भी कहना है कि 3 महीने से हमारी लाइट सिर्फ 3 या 4 घंटे चली होगी, लेकिन हमने फिर भी बिल जो है वो प्रॉपर तरीके से पे किया। हमने कभी भी बिल नहीं देने के लिए नहीं बोला किसी को, आगे भी आइंदा भी बिल देंगे, लेकिन हम इनकी यही गुजारिश है कि हमें प्रॉपर तरीके से लाइट दी जाए। मेरी भी एक बार आपके चैनल के माध्यम से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से मोर्दबाना गुजारिश है, जनाब तहसीलदार साहब से मोर्दबाना गुजारिश है कि जनाब खुद इस चीज़ के ऊपर तवज्जो लें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, रमज़ान शरीफ आने वाला है, 3 या 4 दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के लिए। तो रमज़ान शरीफ से पहले इन लोगों को नया ट्रांसफार्मर मिल जाना चाहिए, क्योंकि पुराने इनको 3 या 4 बार 5 बार मिल गए 3 महीने में, 5 की 5 बार रिपेयर हुए मिले हैं। जब भी यहाँ पे आता है इनके महकमा के लोगों से बेचारों से पूछो, लाइन मैनों को जब भी कॉल करते हैं वो बेचारे यहाँ आके मौके पे आके इसको, कल भी वो 3-4 बंदे आए थे, वो खोल के उन्होंने चेक किया, इसको देखा, वो बोला कि अब ये चलने के काबिल नहीं रहा है, इसकी कोर जो वो फट गई है। लिहाजा ट्रांसफार्मर है यहाँ पे ये 25 kV का है, तो जनाब से रिक्वेस्ट है अगर ये इनको 63 kV का देंगे तो शायद उसकी वजह से लोड जो है वो ठीक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसकी वजह से लोड वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एक्सीएन साहब से कि वो यहाँ पे 63 kV का जो ट्रांसफार्मर है वो अवेलेबल करवा के दें, ताकि इन लोगों को दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये 25 kV का था जो बार बार 5वीं बार 6ठी बार जो है ये दोबारा जल के जो है ये नीचे तारा हुआ है इन्होंने, तो अब इसको भी नीचे ले जाएंगे। तो इसलिए बार बार से एक ही बार अगर 63 kV का इनको कहीं से करवा के दिया जाएगा तो वो ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। मेरी नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए उर्दू चैनल। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।